रसोई में हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सहर बड़े ध्यान से मटर छील रही थी, जैसे हर दाना उसके लिए बेहद कीमती हो। तभी पीछे से माही की शरारती आवाज आई। माशाअल्लाह! जितने ध्यान से आप मटर छील रही हैं, हमें नहीं लगता आज के मेहमानों को इनमें से एक भी नसीब होगा। सहर ने बिना ऊपर देखे हल्की मुस्कान दबाई, लेकिन जवाब देने में देर नहीं की। क्यों? आपको लगता है हमें मटर छीलना नहीं आता? माही थोड़ा और करीब आया। उसकी आवाज में चुनौती साफ झलक रही थी। आपसे बेहतर तो ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही हरा देंगे आपको। सहर ने अब नजरें उठाईं। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। क्या कहा आपने? तो आप हमारे साथ मटर छीलने की रेस लगवाना चाहते हैं? माही ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर आप डर नहीं रही हैं, तो क्यों नहीं? सहर ने तुरंत जवाब दिया। डर? हमें? हारने का इतना शौक है आपको तो ठीक है। हो जाए मुकाबला। माही ने एक शर्त रख दी। लेकिन अगर हम जीत गए तो आगे कभी भी हम आपको एक काम कहेंगे और वो आपको करना पड़ेगा। कुछ पल के लिए सहर चुप हो गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आखिर ऐसा क्या कह सकते हैं माही? लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, ठीक है, मंजूर है। माही मुस्कुराया। तो तैयार? दोनों ने एक साथ कहा। एक, दो, तीन। और रेस शुरू हो गई। मटर के दाने टोकरी में गिरने लगे, जैसे दिल की धड़कनें तेज हो रही हों। आसपास खड़े लोग हैरानी से देख रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस छोटी सी रेस में इतनी टेंशन हो सकती है। सहर के हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन मन में एक डर भी था। या अल्लाह, ये माही के भतीजे तो बहुत तेज मटर छील रहे हैं। अगर हम हार गए तो पता नहीं हमसे क्या करने को कहेंगे। माही भी पूरी लगन से लगा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार सहर पर जा रही थीं। उसे जीत से ज्यादा मजा सहर की घबराहट में आ रहा था। कुछ ही देर में टोकरी आधी भर चुकी थी। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर दाना गिरने की आवाज सबके दिलों में गूंज रही हो। तभी सहर को याद आया। अरे, सिर्फ मटर ही नहीं छीलने हैं, इन्हें कबाब में भी मिलाना है। और उसकी तैयारी तो हमने की ही नहीं। उसने जल्दी से कहा। जरा वो खीरा पकड़ा दीजिए। माही ने तुरंत मौका देखा। अरे, हाथ खोलिए पहले, कहीं चोरी तो नहीं कर रही? सहर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? हमने चोरी की? माही हंस पड़ा। चोर की दाढ़ी में तिनका। सहर ने भी तुरंत जवाब दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका तो आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है। दोनों की नोकझोंक अब और गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो दोनों कह नहीं पा रहे थे। मटर की ये रेस अब सिर्फ खेल नहीं रह गई थी। ये बन चुकी थी एक एहसास की शुरुआत। और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस छोटी सी शर्त का अंजाम कितना बड़ा होने वाला है। मटर की रेस अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। दोनों के हाथ बिजली की तरह चल रहे थे, लेकिन दिलों की धड़कनें उससे भी तेज थीं। सहर के माथे पर हल्का पसीना आ गया था। वह कोशिश कर रही थी कि उसकी घबराहट चेहरे पर न आए, लेकिन माही की नजरें जैसे हर भाव पड़ रही थीं। टोकरी में गिरते मटर के दाने अब गिनती के रह गए थे। आस-पास खड़े लोग भी सांस रोके खड़े थे, जैसे किसी बड़ी जंग का फैसला होने वाला हो। बस, आखिरी मुट्ठी। माही ने आत्मविश्वास से कहा और तेजी से मटर छीलकर टोकरी में डाल दिए। सहर ने भी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब दोनों ने अपनी अपनी टोकरी सामने रखी तो फर्क साफ था। माही की टोकरी में कुछ दाने ज्यादा थे। एक पल के लिए सहर की सांस रुक गई। क्या सच में वह हार गई? माहौल में हल्की सी खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने हंसकर कहा, लगता है माही जीत गए। माही ने धीरे से मुस्कुराते हुए सहर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी, लेकिन आंखों में कुछ और, शायद इंतजार। सहर ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम हार गए, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके लहजे में हार से ज्यादा जिज्ञासा थी। अब बताइए, वो कौन सा काम है जो हमें करना पड़ेगा? माही ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ा और करीब आकर कहा, इतनी जल्दी क्या है? वादा किया है आपने, सही समय पर बताएंगे। सहर की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। नहीं, अभी बताइए,
उसने जिद की। उसे डर था कि कहीं माही कोई ऐसी बात न कह दे जिसे निभाना उसके लिए मुश्किल हो जाए। माही ने हल्का सा झुककर कहा, ठीक है, तो सुनिए, आज शाम मेहमानों के सामने आपको हमारे साथ मिलकर वो मटर के कबाब बनाने होंगे। लेकिन वह रुक गया। लेकिन क्या? सहर ने बेचैनी से पूछा। लेकिन उन्हें सबके सामने ये मानना होगा कि हम दोनों की जोड़ी सबसे बेहतरीन है। ये सुनते ही सहर की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? उसके दिल की धड़कनें अब साफ सुनाई दे रही थीं। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि आज आप हमारे साथ रसोई में ही नहीं, सबके सामने भी खड़ी होंगी और कहेंगी कि हम दोनों की टीम से बेहतर कोई नहीं। बाहर से देखने वालों को ये बस एक मजाक लग रहा था, लेकिन सहर जानती थी कि माही की बातों में सिर्फ खेल नहीं था। उसमें एक इशारा था, एक दावा, शायद एक एहसास। सहर ने खुद को संभाला। अगर बस इतना ही है तो हमें मंजूर है। उसने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा था। क्या सच में बात सिर्फ टीम की है या माही कुछ और कहना चाहते हैं? तभी पीछे से माही के भतीजे की आवाज आई, चाचू, आपने तो कहा था जीत गए तो बड़ा काम करवाएंगे। माही ने हंस कर जवाब दिया, बड़ा काम ही तो है। आज से सहर हमारी ऑफिशियल पार्टनर हैं। पार्टनर? सहर ने दोहराया। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हां, किचन पार्टनर। सभी हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में भी एक अनकही सच्चाई छुपी थी। सहर ने मटर की टोकरी उठाई और रसोई की तरफ बढ़ गई। माही उसके पीछे पीछे चला। दोनों के बीच अब पहले से ज्यादा खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। रसोई में पहुंचकर सहर ने धीरे से कहा, आपको हर बात में जीतने की आदत है क्या? माही ने जवाब दिया, नहीं, कुछ चीजें हार कर भी जीती जाती हैं। सहर ने उसकी तरफ देखा। और वो क्या? उसने पूछा। माही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वक्त आने पर बता देंगे। सहर का दिल फिर से धड़क उठा। क्या माही सच में सिर्फ मजाक कर रहे हैं, या ये मटर की रेस किसी बड़े इजहार की शुरुआत है? शाम होने वाली थी, मेहमान आने वाले थे, और उनके साथ वो पल भी जब सहर को सबके सामने माही के साथ खड़ा होना था। लेकिन क्या वो सिर्फ टीम कह पाएगी, या उसके होठों पर कुछ और आ जाएगा? कहानी अब और दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि कबाब के मसाले में सिर्फ मटर नहीं, कुछ अनकहे जज्बात भी मिल चुके थे। और शाम का वो पल तय करेगा कि ये रिश्ता सिर्फ शरारत है या कुछ और गहरा, कुछ और खास। शाम ढलने लगी थी। घर रोशनी से जगमगा उठा था। मेहमानों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन रसोई के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। वहां सिर्फ मटर के कबाब की खुशबू नहीं, बल्कि अनकहे जज्बात भी हवा में घुल रहे थे। सहर चुपचाप मसाले मिला रही थी। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग बार बार उसी बात पर अटक जा रहा था। सबके सामने हमारी जोड़ी सबसे बेहतरीन है। माही उसके बिल्कुल पास खड़ा था। कभी जानबूझकर मसाला पकड़ाने में उसकी उंगलियों को छू जाता, तो कभी बिना वजह पूछ लेता, नमक ठीक है ना? सहर हर बार खुद को संभाल लेती, लेकिन उसके दिल की हालत कुछ और ही थी। आपको हर बात में मजाक सूझता है? उसने धीमी आवाज में पूछा। माही ने मुस्कुराकर कहा, अगर मजाक में सच छुपा हो तो? सहर एक पल के लिए रुक गई। उसने माही की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरें भागी नहीं। कैसा सच? उसने धीरे से पूछा। माही कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर से आवाज आई, सहर, मेहमान पूछ रहे हैं कबाब कब मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कोई अधूरी बात फिर से अधूरी रह गई हो। थोड़ी देर बाद कबाब तैयार हो गए। सहर ने प्लेट सजाई। माही ने जानबूझकर उसी प्लेट को पकड़ा ताकि दोनों को एक साथ बाहर जाना पड़े। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। किसी ने हंसकर कहा, वाह, आज तो जोड़ी कमाल लग रही है। सहर के कदम एक पल को रुक गए। माही ने धीरे से फुसफुसाया, याद है ना शर्त? सहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। सबकी निगाहें उस पर थीं। उसे बस इतना कहना था, हमारी टीम सबसे बेहतरीन है। लेकिन जाने क्यों शब्द उसके गले में अटक गए। तभी एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने मुस्कुराते हुए कहा,
अल्लाह नजर न लगाए, ऐसे ही साथ रहो हमेशा। ये सुनते ही सहर के चेहरे का रंग बदल गया। माही की आंखों में चमक आ गई। क्या ये सिर्फ एक दुआ थी या किसी ने उनके दिलों की बात पढ़ ली थी? माही ने सबके सामने कहा, आज के कबाब हमने और सहर ने मिलकर बनाए हैं, और अगर आपको पसंद आए तो समझ लीजिए हमारी जोड़ी वाकई कमाल है। सभी हंस पड़े। सहर ने हिम्मत जुटाई और कहा, जी, हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है। टीम शब्द पर उसने थोड़ा जोर दिया, लेकिन माही ने धीरे से फुसफुसाया, सिर्फ टीम? सहर ने उसकी तरफ देखा। उस एक पल में जैसे वक्त ठहर गया, लेकिन तभी भीड़ में से एक लड़की आगे आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सीधे माही की तरफ देखकर कहा, माही, आपको याद है ना आपने मुझसे क्या वादा किया था? पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सहर के हाथ से प्लेट लगभग फिसल गई। वादा? उसके दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। माही के चेहरे पर भी एक पल को घबराहट झलकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम यहां? उसने धीमी आवाज में कहा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में सादगी नहीं, चुनौती थी। हां, और मैं अपना हक लेने आई हूं। मेहमानों के बीच हलचल मच गई। सहर की आंखें अब सिर्फ माही पर टिकी थीं। ये कौन है और कौन सा वादा? माही ने बात बदलने की कोशिश की। अभी मेहमानों के सामने ऐसी बातें, लेकिन लड़की ने बीच में ही रोक दिया। नहीं माही, आज नहीं तो कभी नहीं। आपने कहा था अगर सही वक्त आया तो सबके सामने सच कहेंगे। सहर का दिल जैसे टूटने लगा। क्या ये वही सच है जिसकी बात माही कर रहे थे? क्या मटर की रेस, वो शर्त, सब सिर्फ एक खेल था? माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो शाम हंसी और कबाब की खुशबू से शुरू हुई थी, अब सवालों और सन्नाटे में बदल गई थी। सहर ने खुद को संभालते हुए पूछा, माही, ये कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे वो जवाब सुनने के लिए खुद को तैयार कर चुकी हो। माही कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। ये मेरी पुरानी दोस्त हैं, उसने कहा। लेकिन क्या बात सिर्फ दोस्ती की थी या कुछ और? शहर के मन में तूफान उठ रहा था। उसे याद आया, कुछ चीजें हार कर भी जीती जाती हैं। क्या आज वही पल है? क्या वो सच में हार गई या अभी खेल बाकी है? लड़की ने आखिरी बार किया। माही, अब फैसला कीजिए, या तो पुराना वादा या नई कहानी। पूरा कमरा खामोश हो गया। शहर की सांसें रुक गईं। अब जो भी होने वाला था, वो सिर्फ मटर की रेस का नतीजा नहीं, बल्कि दिलों के रिश्तों का फैसला करने वाला था। और माही, वह किसे चुनेगा? पुरानी यादें या नया एहसास? कहानी अब मोड़ पर खड़ी थी, जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता था। पूरा कमरा खामोश था, जैसे वक्त भी रुककर माही के जवाब का इंतजार कर रहा हो। शहर की नजरें बस माही पर टिकी थीं। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। वो जानना चाहती थी, लेकिन शायद डर भी रही थी। माही ने गहरी सांस ली। उसने पहले उस लड़की की तरफ देखा, फिर शहर की तरफ। तुम लोग गलत समझ रहे हो, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। जो वादा था वो आज ही पूरा करने वाला था मैं। शहर का दिल एक पल को और डूब गया। क्या सच में कोई ऐसा वादा था जिसे वो नहीं जानती? लड़की आगे बढ़ी। तो कहिए ना सबके सामने, उसने चुनौती दी। बताइए इन्हें, आपने मुझसे क्या कहा था? माहौल में बेचैनी और बढ़ गई। कुछ रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। शहर ने खुद को संभालते हुए कहा, माही, अगर कुछ कहना है तो साफ कह दीजिए। आधी बातें और ज्यादा तकलीफ देती हैं। माही ने पहली बार बिना मुस्कुराए शहर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब शरारत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। हां, मैंने वादा किया था, उसने कहा। यह सुनते ही शहर के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया, लेकिन माही ने तुरंत आगे कहा, वादा किया था कि जब मुझे सही इंसान मिल जाएगा तो सबसे पहले इसे बताऊंगा, और आज मैं वही करने वाला था। पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। लड़की का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? उसने धीमी आवाज में पूछा। माही ने साफ कहा, मतलब ये कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, और मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहूं, मैं सच छुपाऊंगा नहीं। आज वही दिन है। शहर की सांसें थम गईं। क्या वो सच में ये सब सुन रही है?
माही अब सबके सामने खड़ा था। आज की मटर की रेस सिर्फ खेल नहीं थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो एक बहाना था। मैं देखना चाहता था कि शहर मेरे साथ खड़ी हो सकती है या नहीं। और उसने ना सिर्फ मेरा साथ दिया, बल्कि मुझे हर पल समझा भी। शहर की आंखों में अब नमी थी, लेकिन इस बार दर्द की नहीं, हैरानी और उम्मीद की। लड़की ने आखिरी कोशिश की, तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? माही ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि कुछ बातें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं, और आज से बेहतर वक्त नहीं हो सकता था। कमरे में बैठे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा साफ साफ कह दो, बात क्या है? माही ने बिना झिझक कहा, बात यह है कि मैं शहर को पसंद करता हूं, और अगर ये चाहें तो मैं इनके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं। ये सुनते ही शहर के हाथ कांपने लगे। सबकी नजरें अब उस पर थीं। कुछ देर पहले तक जो शर्त एक मजाक लग रही थी, अब वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन चुकी थी। लड़की ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। तो आखिर आपने सच कह ही दिया, उसने कहा। शायद यही सुनने आई थी मैं। वो मुड़ी और धीरे धीरे बाहर चली गई। उसके कदमों की आहट जैसे एक पुराने अध्याय के खत्म होने का संकेत दे रही थी। अब हॉल में सिर्फ शहर और माही थे, और उनके बीच अनगिनत सवाल। माही धीरे से शहर के करीब आया। अगर आप चाहें तो आज की शर्त यहीं खत्म कर देते हैं, उसने नरमी से कहा। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। शहर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। आपको लगता है हम हार गए थे? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। शहर ने धीरे से कहा, कभी कभी हार कर भी जीत जाते हैं लोग। आपने ही तो कहा था। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन इस बार वो खामोशी बोझ नहीं थी, उम्मीद थी। बाहर से किसी ने आवाज लगाई, अरे भाई, कबाब ठंडे हो रहे हैं। सभी हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया, लेकिन शहर के दिल में अभी भी एक फैसला बाकी था। क्या वो सबके सामने हां कह देगी, या अपने दिल की बात छुपा लेगी? आज की ये शाम सिर्फ एक इजहार नहीं, बल्कि दो दिलों की किस्मत तय करने वाली थी। और अब आखिरी कदम शहर को उठाना था, क्योंकि कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। माही चौंक गया। क्या मतलब? ए पूरा हॉल शहर के जवाब का इंतजार कर रहा था। माही की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही डर भी। उसने जो कहना था सबके सामने कह दिया था। अब फैसला शहर के हाथ में था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। शहर की सांसें गहरी हो रही थीं। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, मैं शहर को पसंद करता हूं। शहर ने चारों तरफ देखा। मेहमानों की उत्सुक निगाहें, बुजुर्गों की हल्की मुस्कान, और सामने खड़े माही का बेचैन चेहरा। उसे याद आया सुबह की वो मटर छीलने की रेस। कितनी मासूम सी शुरुआत थी, और अब वही एक बड़ी कहानी बन चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में ये सब सिर्फ एक खेल था, या किस्मत ने पहले ही फैसला कर लिया था? माही ने धीरे से कहा, अगर आप चुप रहना चाहें तो भी मैं समझ जाऊंगा। उसकी आवाज में पहली बार डर साफ झलक रहा था। शहर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। सबकी निगाहें अब उसी पर थीं। वह माही के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आपने आज सबके सामने सच कह दिया, शहर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। तो हमें भी सच कह देना चाहिए। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। शहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज सुबह जब आपने रेस की बात की थी, तब हमें लगा था कि ये सिर्फ एक शरारत है। लेकिन हर पल आपने जो साथ दिया, जो भरोसा दिखाया, उससे समझ आ गया कि ये खेल नहीं है। माही की आंखों में चमक आ गई। शहर ने आगे कहा, हमने मटर की रेस जरूर हारी थी, लेकिन शायद दिल की रेस दोनों जीत गए। ये सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ रिश्तेदारों ने खुशी से माशा अल्लाह कहा। माहौल में अब सिर्फ खुशी थी। माही की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से पूछा, तो क्या ये समझूं कि आप? शहर ने बिना उसे पूरा करने दिए कहा, हाँ, अगर आप सच में साथ निभाने का वादा करते हैं तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है।
ये सुनते ही माही के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे सारी दुनिया जीत ली हो। उसने आगे बढ़कर सहर का हाथ थाम लिया, बहुत सम्मान और सलीके से। वादा है, उसने कहा, अब हर रेस साथ दौड़ेंगे और हर हार जीत साथ बांटेंगे। पीछे से वही बुजुर्ग रिश्तेदार हंसते हुए बोले, अरे भाई, अब कबाब भी खिलाओगे या सिर्फ इजहार ही करते रहोगे? सब जोर से हंस पड़े। माहौल फिर से हल्का और खुशनुमा हो गया। मटर के कबाब सबको बांटे गए। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था, लेकिन सहर और माही के लिए ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक नई शुरुआत का आशीर्वाद था। थोड़ी देर बाद जब भीड़ कम हुई, सहर ने धीरे से कहा, एक बात बताइए, अगर आप रेस हार जाते तो? माही मुस्कुराया, तो भी जीत जाता, उसने कहा। कैसे? सहर ने हैरानी से पूछा। माही ने हल्की शरारत के साथ जवाब दिया, क्योंकि तब भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता आपको अपने दिल की बात बताने का। सहर ने हंसते हुए कहा, तो ये सब पहले से प्लान था? माही ने आंख मारते हुए कहा, शायद, लेकिन असली प्लान तो ऊपर वाले का था। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे इस छोटी सी मटर की रेस ने उनकी किस्मत जोड़ दी हो। शाम अब रात में बदल चुकी थी। मेहमान एक एक करके जा रहे थे, लेकिन उस घर में आज एक नई रोशनी जल चुकी थी। मटर के दानों से शुरू हुई नोक-झोंक एक इकरार में बदल चुकी थी। एक छोटी सी शर्त जिंदगी का बड़ा फैसला बन चुकी थी। और सहर ने महसूस किया, कभी कभी किस्मत बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बदलती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सफर तो अब शुरू हुआ है, जहां हर सुबह एक नई रेस होगी। लेकिन अब जीत हार नहीं, सिर्फ साथ मायने रखेगा।